सबसे पहले आप दिमाग में से ये निकाल दो कि रोबोट का मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ इंसानों की तरह दिखता है वही रोबोट होता है। रोबोट्स बहुत टाइप के होते हैं। यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आप जाओगे तो असेंबली लाइन में रोबोट कार को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वह अलग टाइप के होते हैं। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आप जाओगे तो स्मार्टफोन को जो बनाते हैं वह अलग टाइप के होते हैं। इसके अलावा ह्यूमनॉइड रोबोट भी होते हैं, जैसे सोफिया को तो आपने देखा ही होगा, जो इंसानों की तरह दिखती है और बोलती भी वैसे ही है। मेल है या फीमेल मुझे पता नहीं। इसके अलावा सबसे मेन बात यह है कि आप एक मशीन को रोबोट से कैसे अलग करोगे, कैसे पता करोगे कि ये एक मशीन है या फिर रोबोट, क्योंकि हर एक रोबोट एक मशीन है पर हर एक मशीन रोबोट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कार, एयरप्लेन, ये बहुत ही बेहतरीन मशीनें हैं पर यह रोबोट नहीं है। फिर रोबोट कैसे एक मशीन से अलग है। इसके अलावा रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही शानदार करियर है। यदि अगर आप अपने बच्चों के लिए एक शानदार करियर ढूंढ रहे हैं या फिर अपने लिए, तो इस वीडियो को आप एक मेरी तरफ से सजेशन समझ सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में रोबोटिक का यूज बहुत ज्यादा वाइडली हो रहा है। एग्रीकल्चर, स्पेस मिशन, मेडिकल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब जगहों पर रोबोट ही तो है जो काम कर रहे हैं। अब एक रोबोट को बनाने के लिए 4 to 5 थिंग चाहिए। अब उनमें से आप किसी में भी अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो रोबोट के बारे में, जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त सवाल जो कि आपके दिमाग में आया होगा कि क्या रोबोट इंसानों को ओवरटेक कर देंगे, और ऐसा हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रोबोट हम कहेंगे किसको, कौन सी मशीन को हम रोबोट कहेंगे। आपने चंद्रयान 2 मिशन के बारे में तो सुना होगा। चंद्रयान 2 में जो भी स्पेस क्राफ्ट था उसमें एक बहुत ही इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम था। तो जब चंद्रयान 2 का लैंडिंग फेज था, जिसमें चंद्रयान 2 को लैंड करना था, उस टाइम इस चंद्रयान 2 के कंप्यूटर सिस्टम को ही सही जगह सिलेक्ट करके सक्सेसफुली चंद्रयान 2 को लैंड करवाना था। अब वहाँ पर सब डिसीजन कंप्यूटर ही ले रहा था। कब थ्रेशर को ऑन करना है, कैसे स्पेस क्राफ्ट की स्पीड को डाउन करना है, और कौन सी जगह पर सही से लैंड करवाना है। बाय मिस्टेक मिशन अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन वहाँ पर एक बेहतरीन कंप्यूटर सिस्टम सोच रहा था, वो एक डिसीजन ले रहा था चांद की सिचुएशन के हिसाब से। तो वो है एक शानदार रोबोट है जो सोच भी सकता है, डिसीजन भी ले सकता है, और किस तरीके से कैसे काम करना है वही डिसाइड करेगा। एक्चुअल में चंद्रयान है एक मशीन, लेकिन उसके पास डिसीजन लेने की एक पावर है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक रोबोट है। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ पानी वाली मोटर है, जिसको स्विच ऑन किया और स्टार्ट हो गई। अब अगर इस मोटर में किसी का हाथ फंस गया तो इस मोटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप बंद करोगे तो तभी ये बंद होगी। तो ये मोटर एक सिर्फ एक मशीन का पार्ट है। कोई भी जो एक रोबोट होता है उसमें डिसाइड कौन करता है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर जिसको बहुत सारे इंजीनियर्स ने मिलके बनाया होता है। आपने गूगल असिस्टेंट्स को तो बहुत अच्छे से ट्राई किया होगा। क्या कुछ नहीं पूछा हमने गूगल असिस्टेंट से, लेकिन गूगल असिस्टेंट्स का जो रिप्लाई करने का तरीका है उसको देखोगे तो आप ये सोचोगे कि वहाँ पर कोई इंसान बैठा है और वह हमें सोच सोच कर रिप्लाई कर रहा है। क्योंकि हम गूगल असिस्टेंट से कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, ये इतना इंटेलिजेंट तरीके से जवाब देता है कि जैसा हम गूगल असिस्टेंट से सुनना चाहते हैं वैसा जवाब नहीं देता, उसको घुमा फिरा के बहुत ही अच्छे से जवाब देता है। तो ये तो हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं। और इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब गूगल ने इस असिस्टेंट वाले सिस्टम को कितनी परमिशन दी है, यह किस तरीके से जवाब देगा, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। और एक तरीके से उस सॉफ्टवेयर को परमिशन दी गई है कि वो कितना बोल सकता है और क्या क्या बोल सकता है। जैसे हमारे इंसानों की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, जैसा कि एक बच्चा पैदा होता है तो हम उसको सिखाते हैं कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है और क्या नहीं बोलना, किस चीज को क्या कहते हैं। इस तरीके से एक बच्चे की प्रोग्रामिंग होती है। तो ठीक कंप्यूटर
की प्रोग्रामिंग भी ठीक इसी तरीके से होती है, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो खुद सोच सकता है और डिसीजन ले सकता है। इस सॉफ्टवेयर को बहुत सारे आरटी और इंटेलिजेंस इंजीनियर मिलके बनाते हैं, जो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, लाइक जावा। अब गूगल असिस्टेंट हमारे फोन में तो बैठा नहीं है, हमारा फोन तो हमें सोच सोच कर रिप्लाई करता नहीं है, तो गूगल असिस्टेंट कहीं पर तो होगा, कहीं पर तो रहता होगा। हमारे फोन के जरिए ये सिर्फ बोलता है, तो इस सॉफ्टवेयर को एक बॉडी चाहिए जिसके थ्रू ये बोल सके और जिसके जरिए ये अपने एक्शन को परफॉर्म कर सके, जिसमें रन कर सके। तो उसके लिए हमारा कंप्यूटर होता है। जैसे कि हमारी बॉडी है, उसी तरह कंप्यूटर की भी उसकी बॉडी है जिसको ये यूज करता है। अब कंप्यूटर ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन जिसके अंदर यह सॉफ्टवेयर चल रहा है वो जानता है, उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब कुछ वही डिसाइड करता है। लेकिन सोचने के लिए दिमाग चाहिए। इंसानों में तो दिमाग होता है, लेकिन कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है। जो भी इस सॉफ्टवेयर को इनपुट मिलते हैं तो ये सिस्टम प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करता है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर ये दोनों साथ साथ में काम करते हैं, तो ये दोनों एक दिमाग का ही पार्ट है। एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसको किसी प्रोग्रामिंग से लिखने के बाद कंप्यूटर में रन करवाया जाता है, फिर उसका बिहेवियर देखा जाता है कि हमने जिस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया था क्या वह उसी तरह काम कर रहा है या नहीं। उसमें मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। जैसे गूगल असिस्टेंट एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब गूगल असिस्टेंट तो सिर्फ सुन सकता है और जवाब दे सकता है, पर देख नहीं सकता, अंधा है। तो गूगल असिस्टेंट सिर्फ एक प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। लेकिन रोबोट को चाहिए कि वो देख सके, सुन सके, महसूस कर सके। तो रोबोट के अंदर लगे हुए होते हैं सेंसर। ये सेंसर अगर कान सुन सकते हैं, हमारी स्किन कोई भी चीज को सेंस कर सकती है, हमारा ब्रेन कोई भी चीज को पहचान सकता है, दूरी का अंदाजा लगा सकता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसर हैं। तो रोबोट को भी बहुत सारे सेंसर चाहिए, देखने के लिए, बोलने के लिए, माइक्रोफोन बोलने के लिए, स्पीकर से दूरी पता लगाने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे सेंसर चाहिए होते हैं। और इन सेंसर से डाटा लेकर प्रोसेसर प्रोसेस करता है, और जो प्रोसेसर है उसके हिसाब से डिसीजन लेता है और काम करता है। चलो, हमारा रोबोट देख भी सकता है, सुन भी सकता है, सेंस भी कर सकता है, लेकिन हमारे इंसानों में चलने के लिए बोन्स हैं और बोन्स को मसल्स का सपोर्ट है। तो ये चलने फिरने की एक्टिविटी के लिए रोबोट को चाहिए मोटर, पिस्टन, व्हील, गियर, जिनकी वजह से रोबोट अपना मूवमेंट कर सके। और इसके अलावा लास्ट है, रोबोट को चाहिए पावर सोर्स। हमारे इंसानों में पावर का सोर्स क्या है, कमेंट में जरूर बताना। यदि आप खाना रिप्लाइज करने वाले हो तो एक बार थोड़ा सोच लेना। अगर एक हेल्दी पर्सन की मौत होती है तो क्या वो एक भूख की वजह से होती है? बिल्कुल नहीं। उसमें एनर्जी तो होती है, लेकिन फिर भी उस पर्सन की मौत हो जाती है। तो सवाल बड़ा ही दिलचस्प है, जवाब जरूर से देना। हमारे ह्यूमंस में पावर्स का सोर्स क्या है? तो ये पावर रोबोट को मिलती है बैटरी और वायर्स से। अब ये मत सोचना कि हवा से रोबोट सांस लेता होगा और पानी पीता होगा। रोबोट सिर्फ एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो उसको कूल करने के लिए पानी और हवा की भी जरूरत पड़ती है, तो वो भी इसके लिए एक पावर सोर्स है। तो इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर जैसे मोटर, पार्ट, गियर, बहुत सारे सेंसर और पावर का सोर्स मिलकर एक रोबोट को कंप्लीट करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पर बहुत कुछ समझ आया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा।